हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो ISPCS या फिर अदर समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियोस के दौरान प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित लगभग 200 प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है। 200 सवालों का पूरे लेक्चर्स के दौरान जिक्र किया गया है। उसका लाभ आप तभी उठा सकते हो जबकि पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और आत्मसात करने की कोशिश करिए। फिर जब एग्जाम्स होंगे उसमें पूछे गए जो सवाल हैं वो आपके लिए कितना सरल होगा, इस बात का एहसास होगा। इसलिए अगर कमिंग प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम सब बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, जिसे नारायण या भागवत धर्म कहकर भी पुकारा जाता है। आज के इस क्लास में जो डिस्कशन का यह टॉपिक है ये वास्तव में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना तो महत्व नहीं रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इससे हर बार सवाल पूछे जाते रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आज के इस क्लास में हम सब वैष्णव धर्म के बारे में बात करेंगे और इसलिए बात करेंगे क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उस फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र किया। ठीक है, तो चूंकि धर्म का ये सेक्शन चल ही रहा था तो मुझे लगा कि वैष्णव धर्म के बारे में भी जो है डिस्कस कर ही लेना चाहिए, और क्योंकि इससे सवाल जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते रहे हैं और इसलिए महत्वपूर्ण भी है और इसलिए डिस्कशन किया भी जाना चाहिए। तो आज के क्लास में वैष्णव धर्म हो गया। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लास है, ठीक है, इसमें हमने जो मतलब एक जो टारगेट बनाया है, एक तरह से मैं IAS और PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन ये कभी मत समझिएगा कि ये सारे जो क्लासेस है वो सिर्फ और सिर्फ IAS और PCS के लिए ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां जहां पर इतिहास पूछे जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, जहां पर भी इतिहास पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए कि हमारे जो क्लासेस हैं वो क्लासेस हर जगह पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसलिए इसको अदरवाइज मत लीजिए, इसको ये मत समझिए, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए कि ये सिर्फ सिविल सर्विसेज की क्लास है, बल्कि ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराता है। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात कि पहली बात यहां पे वैष्णव धर्म है, भागवत धर्म है, नारायण धर्म है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में इस बात की पड़ताल करेंगे कि इसकी सर्वप्रथम जो है चर्चा कहां से मिलती है, एक इतिहास का निरूपण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस बात को अगर आप समझिए तो वैष्णव जो धर्म है, ठीक है, वैष्णव धर्म है, सबसे पहली जो बात है, ठीक है, वैष्णव धर्म हो गया। ठीक है, या इसे जो है भागवत धर्म भी कहेंगे। ठीक है, इसको भागवत धर्म कहा जाएगा, या इसे क्या कहेंगे, नारायण धर्म। ठीक है, इसे नारायण धर्म कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान ये रखिएगा कि तीनों अलग अलग नाम भले ही हैं, लेकिन एक ही धर्म, एक ही तरह की पूजा पंथ को जो है वो कह के रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वैष्णव धर्म की बात करें तो इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें भगवान विष्णु की, जबकि भागवत धर्म की बात करें तो इसमें वासुदेव की पूजा की जाती है। ठीक है, वासुदेव के पिता का नाम वसुदेव था। ठीक है, वसुदेव के पुत्र होने की वजह से कृष्ण को वासुदेव कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो वासुदेव हो गए, वो है कृष्ण की पूजा। ठीक है, भगवान कृष्ण की पूजा, वासुदेव की पूजा भागवत धर्म का हिस्सा। ठीक है, इसी प्रकार अगर नारायण धर्म की बात करें तो इसमें नारायण ऋषि की पूजा की जाती है। ठीक है, नारायण ऋषि की पूजा की जाती है। तो इसमें यह कहा जाता है कि नारायण ऋषि जो थे उन्होंने 5 रातों तक चलने वाले, ठीक है,
5 रातों तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, 5 रातों तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के पश्चात, ठीक है, चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया और उसके पश्चात उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर वो एक दिव्य पुरुष जो है बन गए। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि नारायण ऋषि को उनके विचारों को केंद्र में रखकर एक नए पंथ की कल्पना की गई। उसी पंथ को नारायण धर्म कहकर पुकारा जाता है। और चूंकि 5 रातों तक चलने वाले एक यज्ञ के पश्चात उन्हें जो है वो क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए नारायण धर्म को 5 रात्र मत कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है वो क्या है 5 रात्र मत एक अलग नाम हो जाएगा। कई बार सवाल पूछा गया कि 5 रात्र मत का संबंध जो है किस धर्म से है? नारायण धर्म। नारायण धर्म का मतलब क्या हो जाएगा? भागवत धर्म। भागवत धर्म का मतलब क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म। यानी कि 5 रात्र मत का संबंध जो है किस धर्म से हो जाएगा? वो धर्म है 5 रात्र मत का संबंध वैष्णव धर्म से। ठीक है, तो एक बार फिर से कि वैष्णव धर्म के अंतर्गत भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भागवत धर्म के अंदर वासुदेव की पूजा, नारायण धर्म के अंदर नारायण ऋषि की पूजा की जाती है। ठीक है, पहले इसका जो प्रारंभ हुआ था वो अलग अलग धर्म के रूप में था, लेकिन बाद में तीनों मिलकर एक हो गए और फिर एक ही धर्म के 3 भिन्न भिन्न नाम से पुकारे जाने लगे। और नारायण ऋषि के बारे में हमने आपको बताया कि ये वास्तव में वैदिक युगीन ऋषि थे। इन्होंने 5 रातों तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में उनके विचारों को केंद्र में रखकर एक नए पंथ की कल्पना की गई, उसे ही नारायण धर्म कहकर पुकारा गया। और ये ध्यान रखना है कि चूंकि इन्होंने 5 रातों तक चलने वाले एक यज्ञ के पश्चात दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए इनके मत को 5 रात्र मत कहकर भी पुकारा जाता है। इसलिए 5 रात्र मत का संबंध ना सिर्फ नारायण धर्म से होगा, बल्कि इनका संबंध भागवत धर्म से भी है, वैष्णव धर्म से है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें समझिएगा कि 5 रात्र मत का, क्योंकि ये सवाल आ चुका है कि 5 रात्र मत का संबंध किस धर्म से है, तो वो हो जाएगा वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से। अब हम लोग देखें कि विष्णु की अगर हम बात करें, ठीक है, ये होंगे विष्णु हो गए, विष्णु हो गए और कृष्ण। ठीक है, कृष्ण हो गए, दोनों एक ही हैं, बस आप इतना समझ लीजिए कि विष्णु की अगर हम बात करें तो अगर आप देखिएगा ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल हो गया, ऋग्वैदिक काल हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, इसके बाद 6th सेंचुरी BC हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहां पे देखिए, जब हमने ऋग्वैदिक काल के धर्म के बारे में बताया था तो हमने ये बताया कि ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण जो देवता थे वो इंद्र हो गए, अग्नि, वरुण हो गए। ठीक है, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये सब के सब महत्वपूर्ण देवता थे। लेकिन विष्णु का ओल्डेस्ट जो वो कह सकते हैं कि उनका उदाहरण, उनका रेफरेंस जो है वो ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह सवाल पूछा गया कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कौन से साहित्य में हुआ है, कौन से वेद में हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद होगा। आपने सुना होगा कि विष्णु ने अपने 3 विशाल पगों से पूरे ब्रह्मांड को लांघ लिया था। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड को लांघ लिया और इसीलिए उन्हें उरुगाय या उरुक्रम कहकर पुकारा जाता है। तो कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख, ठीक है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख जो है, ओल्डेस्ट जो है वो क्या है कि जो उल्लेख है, प्राचीनतम उल्लेख है, वो किस में मिलता है? उल्लेख में। और इसमें जो है क्या कहा गया कि विष्णु ने अपने 3 विशाल पगों से पूरे ब्रह्मांड को लांघ लिया, इसलिए इनको क्या कहा गया? उरुगाय कहा गया या उरुक्रम कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, उरुगाय या उरुक्रम कहकर पुकारा गया। अब जब उत्तर वैदिक काल की बात आती है तो उत्तर वैदिक काल में नारायण, ठीक है, नारायण ऋषि, जो आपको पता है कि उत्तर पूर्व वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण महत्वपूर्ण थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विष्णु या नारायण, ब्रह्मा या प्रजापति, रुद्र या शिव। याद करिए, हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि पूर्व वैदिक कालीन जो देवता थे उन देवताओं का महत्व जो है वो काफी कम हो गया और 3 नए देवताओं का महत्व बढ़ा। और वो महत्व जो है 3 देवताओं को जो मिला, वो 3 देवता थे, विष्णु या नारायण, ब्रह्मा या प्रजापति, रुद्र या शिव।
इसमें से उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा या प्रजापति महत्वपूर्ण देवता थे। यानी इस बात को समझिएगा, ना तो ऋग्वैदिक काल में ना ही उत्तर वैदिक काल में विष्णु जो थे वो महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र, अग्नि, वरुण हो गए। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मा या प्रजापति हो गए। ठीक है, रुद्र या शिव, विष्णु या नारायण। यानी विष्णु या नारायण महत्वपूर्ण देवता तो थे, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता नहीं थे। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मा या प्रजापति। लेकिन नारायण ऋषि का उल्लेख मिलता है, विष्णु का उल्लेख इस काल में मिलता है, और यहीं पे जो है वो 5 रात्र मत का, या कह सकते हैं रातों तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया, और फिर वो 5 रात्र मत, उनका मत जो है वो कहलाने लगा, और उनके पंथ को नारायण पंथ कहकर भी पुकारा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 6th सेंचुरी बीसी की बात करें तो 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ कि एक तरफ जो है जहां मध्य गांगेय क्षेत्र में 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था। ठीक है, मध्य गांगेय क्षेत्र में गंगा यमुना का ये दोआब क्षेत्र है, मध्य गांगेय क्षेत्र गंगा का ये मिडिल गैंगेटिक प्लेन है, और यहीं पे जो है मगध महाजनपद हुआ करता था। और यहां पर एक तरफ जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, तो दूसरी तरफ क्या था कि 6th सेंचुरी बीसी में एक महाजनपद जो है वो कौन सा महाजनपद था, सूरसेन। ठीक है, सूरसेन महाजनपद ये हुआ करता था यमुना नदी के किनारे, जिसकी राजधानी जो है वो क्या हुआ करती थी, मथुरा। ठीक है, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और मथुरा में इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि एक डायग्राम में बना रहा हूं कि मथुरा, ठीक है, ये मथुरा किसकी राजधानी थी, सूरसेन। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, और मथुरा में किसका शासन था, यदुवंश का। ठीक है, मथुरा में यदुवंश का शासन था, और यदुवंश जो है वो क्या है कि 2 भागों में सात्वत तथा वितिहोत्र, ठीक है, सात्वत तथा वितिहोत्र जैसी 2 शाखाओं में विभक्त था। इसको फिर से समझिए कि हमने आपको बताया कि मथुरा में जो है वो कृष्ण का, आप जो है वो क्या है कि मथुरा सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी, और वहां पर यदुवंश का वहां पर शासन था। और यदुवंश जो है वो क्या है कि 2 भागों में विभक्त था, सात्वत और वितिहोत्र। ठीक है, इसमें से जो है सात्वत जो है वो क्या है कि 2 भागों में बटे थे। एक हो जाएगा वृष्णि, ठीक है, वृष्णि हो गया। सात्वत की 2 शाखाएं थी, एक हो गया वृष्णि हो गया, और दूसरा है अंधक, फिर से एक बार समझिए कि सूरसेन जो है वो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, और उसी महाजनपद में उस महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा। और मथुरा में एक वंश का शासन था, यदुवंश। इसकी कई शाखाएं थी, 2 शाखा काफी फेमस था, सात्वत हो गया, वितिहोत्र हो गया। और सात्वत भी जो है 2 कबीलों में विभक्त था, वृष्णि और अंधक। और इसी वृष्णि कबीले से, ठीक है, इसी वृष्णि कबीले से वासुदेव कृष्ण का संबंध था। तो आपको हमने ये बताया था कि 2 बार जो है मतलब 3 ऐसे जो है कह सकते हैं कि शख्सियतें हैं प्राचीन भारत में। तो महात्मा बुद्ध हो गए, दूसरे हो गए वर्धमान महावीर, और तीसरे हो गए कृष्ण। ठीक है, कृष्ण। तो बुद्ध का संबंध कौन से गण से था, आपको मालूम है, शाक्य गण से। इसी प्रकार महावीर का संबंध किस गण से था, ज्ञात्रिक गण से था। इसी प्रकार कृष्ण का संबंध किस गण से, वृष्णि गण या वृष्णि कबीले से था। ठीक है, वृष्णि कबीले से था। तो कृष्ण का संबंध किस कबीले से हो गया, वृष्णि। कृष्ण का संबंध किससे हो जाएगा, सात्वत। कृष्ण का संबंध किससे हो जाएगा, यदुवंश। कृष्ण का संबंध किस जगह से होगा, मथुरा। कृष्ण का संबंध किससे हो जाएगा, सूरसेन से। तो ये ध्यान रखिएगा कि सवाल जो है वो क्या है कि इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं कि सूरसेन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, जिसका शासन यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। मथुरा में यदुवंश का शासन था। यदुवंश की कई शाखाएं थी, 2 शाखाएं, सात्वत और वितिहोत्र प्रसिद्ध था। सात्वत की 2 शाखाएं थे, वृष्णि और अंधक। इसी में वृष्णि कबीले से कृष्ण का संबंध था। ठीक है, वृष्णि कबीले से कृष्ण का संबंध था, यानी कृष्ण का संबंध वृष्णि
कबीले से, यदुवंश की कौन सी शाखा, सातवत शाखा से, कौन से वंश से, यदुवंश से, किस पार्टिकुलर जगह से, मथुरा से, किस जो है महाजनपद से संबंधित था, सूरसेन। और कृष्ण का संबंध वृष्णि कबीले से था, तो बुद्ध का संबंध कौन से गण से था, शाक्य गण या कबीले से, महावीर का संबंध किससे था, ज्ञात्रिक गण से था। ठीक है, तो यहां पे 6th सेंचुरी बीसी में इसका जो है वो क्या है कि उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है कृष्ण का। ठीक है, तो यहां पर जो है एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल आपसे कभी यह पूछा जाए कि वास्तव में कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख, ठीक है, अब इसमें देखिए एक दो बातें समझिएगा और जो है एक डायग्राम में आपको बता रहा हूं। कृष्ण हो जाएंगे, ठीक है, वासुदेव कृष्ण, स्रोत, सोर्सेस मतलब जानकारी के स्रोत, और जानकारी के जो स्रोत हैं वो दो तरह के स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में इसका कोडिंग समझिए, छा घऊ अ में महा, ठीक है, में महा, छा से हो गया छांदोग्योपनिषद, घ से हो जाएगा घट जातक, उ से हो जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र, आ से अष्टाध्यायी, ठीक है, इसके बाद में से मेगास्थनीज, और महा से हो जाएगा महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य, इसको जो है अभी मैं बता रहा हूं, इसको याद करने का तरीका यहां पे हो जाएगा है तो ना, है से हो गया हेलियोडोरस, ठीक है, तो से हो गया तोषा, और ना से हो गया नाना घाट। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, कृष्ण का अगर उल्लेख का सवाल है तो सबसे पहले देखिए साहित्यिक साक्ष्य हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। साहित्यिक साक्ष्य का जो कोडिंग, पूरा कोडिंग है, छा घउवा में महा है तो ना, छा घउवा में महा है तो ना, छा घउवा में महा है तो ना। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, और इसमें कितने सवाल आते हैं आप इस चीज को समझिएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा, इस कोडिंग से कितने फायदे हैं। छा घउवा में महा है तो ना, यानी कि छा से क्या हो गया, छांदोग्य उपनिषद, घा से हो गया घट जातक। कई प्रकार की जातक कथाओं की संख्या बहुत है, उसी में से एक जातक कथा है घट जातक। उससे उत्तराध्ययन सूत्र हो गया, ये जैन साहित्य है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूं, हालांकि फिर से मैं दोबारा जिक्र करूंगा, आपको याद आ जाएगा। आ से अष्टाध्यायी हो गया, पाणिनि का है। में से मेगास्थनीज, महा से महाभाष्य। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, घट जातक, उत्तराध्ययन सूत्र, अष्टाध्यायी, मेगास्थनीज, महाभाष्य हो गया, यानी कि, और ये सब क्रम से है पहला। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रम से है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये छांदोग्य उपनिषद वैदिक काल का दिखा रहा है, घट जातक जो है 6th सेंचुरी बीसी का दिखा रहा है, उत्तराध्ययन सूत्र जैन धर्म ये भी 6th सेंचुरी बीसी है, अष्टाध्यायी जो है ये मेगास्थनी, ये पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व है, ये मेगास्थनी 4th शताब्दी ईसा पूर्व है, ये 2nd सेंचुरी बीसी है, वो सब 2nd सेंचुरी बीसी है। तो यहां पर आप देखिए क्रम से है। जब सवाल आपसे ये पूछा जाए कृष्ण का ओल्डेस्ट, ठीक है, कृष्ण का प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख। ठीक है, इसको फिर से देखिए, इसको अलग से हम लोग देखें, ये हो गया छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद है, ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हो जाएगा। इसके बाद इस छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है किसमें, कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख वो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, जहां पर कृष्ण को क्या कहा गया, देवकी, जहां कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा
ऋषि घोरा अंगिरस का, ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बतलाया गया। ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बतलाया गया। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। इसमें कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख है और इसमें देवकी का पुत्र तथा ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बतलाया गया। ध्यान यहां रखना है कि यहां पे जो कृष्ण को क्या बताया गया, पुत्र बताया गया, शिष्य बताया गया, यानी कि कृष्ण की पूजा हो रही है, इस बात का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में नहीं है। यानी कि छांदोग्य उपनिषद में एक जो है माता का पुत्र के रूप में और एक ऋषि के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख है। यानी कि कृष्ण का ओल्डेस्ट जो यहां पर रेफरेंसेस तो दिया गया है, लेकिन कृष्ण का भगवान के रूप में पूजे जाने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम घट जातक की बात करें, ठीक है, घट जातक की अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि जातक कथाओं का संबंध जो है वो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन में, ठीक है, जातक कथा एक्चुअली क्या है कि महात्मा बुद्ध का बुद्ध के रूप में जन्म लेने के पूर्व के 549 से 50 कहानियों की जानकारी मिलती है। और जातक कथाओं के लिखने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य वही है जो पंचतंत्र के लिखने का है। पंचतंत्र के लिखने का मकसद क्या था, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपनी बातों को आम जनों तक पहुंचाना, संदेश देना, जो वास्तव में जो एथिक्स है। ठीक है, जैसे हम जीएस 4th पेपर जो आईएएस पीसीएस का है उसमें क्या है कि उसमें एथिक्स की बात की गई है। तो नैतिक मूल्यों की जो आवश्यकता उस जमाने में थी, उसके लिए जातक कथाओं का उस जमाने में पंचतंत्र को लिखा गया। तो वास्तव में उसकी जो कहानियां हैं वो कहानियां वास्तव में क्या है कि एक प्रकार से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से रोचक तरीके से आम जनों में समाज में नैतिकता का प्रचार प्रसार करना उनका जो है मकसद था जातक कथाओं का। ठीक है, तो यहां पर यह समझ लीजिए कि जातक कथा में उसमें से उसकी संख्या बहुत है, उसमें एक है घट जातक, और इस घट जातक से हमें पता चलता है कि वास्तव में कृष्ण जो है कृष्ण को मथुरा के एक जो है मथुरा के यदुवंश से संबंधित जो है बतलाया गया। ठीक है, मथुरा के यदुवंश से संबंधित बतलाया गया, यदुवंश से संबंधित बतलाया गया। और इसी में जो है ये कहा गया कि मथुरा यानी कि सूरसेन की राजधानी थी, और मथुरा में जो है किस वंश का शासन था, यदुवंश का शासन था। यदुवंश की 2 शाखाएं थी, सात्वत और वीतिहोत्र। ठीक है, सात्वत और वीतिहोत्र, और सात्वत भी जो है 2 कबीलों में बटा था, वृष्णि और जो है एक हो जाएगा। ठीक है, वृष्णि और होता। ठीक है, इसमें से वृष्णि कबीले का संबंध जो है वो किससे था। ठीक है, वृष्णि कबीले का संबंध जो था वही वास्तव में जो है वो किससे था। ठीक है ना, तो यहाँ पे वृष्णि जो है वो अंधक, दूसरा है अंधक, इसमें वृष्णि का संबंध जो है वो किससे था, कृष्ण से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये बात कहां से, तो देखिए इसमें भी क्या है, यहां पर जो है देखा आपने कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख देवकी का पुत्र घोरा अंगिरस का शिष्य है। इसके बाद घट जातक में क्या हो रहा है, केवल ये कह रहा है कि वृष्णि कबीले के ये जो है वो क्या है कि उसके सदस्य हैं। यहां पर भी ये पता नहीं चल रहा है कि कृष्ण का पूजन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पुस्तक हमने बताया वो है उत्तरा अध्ययन सूत्र। ठीक है, उत्तरा अध्ययन सूत्र का संबंध जो है वो कौन से धर्म से है, जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से है। और इसमें क्या है, इसमें हमने आपको बताया था कि वो कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका संबंध वासुदेव कृष्ण से था, वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे और संभवतः संबंधित है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। और ये कौन बताता है, उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार कृष्ण समकालीन थे, समकालीन व संबंधी थे किसके, अरिष्टनेमी के। ये सारे सवाल आ चुके हैं, अरिष्टनेमी या नेमीनाथ के थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अरिष्टनेमी या नेमीनाथ के। और ये कौन से तीर्थंकर थे, 22वें। ठीक है,
ये 22वें तीर्थंकर थे। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ समकालीन थे वासुदेव कृष्ण के। ठीक है, तो वासुदेव कृष्ण के समकालीन व संबंधित थे अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ, और ये 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे भी क्या बताया जा रहा है, समकालीन, यहां पर भी जो है बताया गया समकालीन व संबंधी। ठीक है, तो यहां पर जो है एक बार फिर से देखिए, ठीक है, कृष्ण का साहित्यिक साक्ष्य छा से छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख जो है हुआ है, लेकिन किस रूप में हुआ है, देवकी के पुत्र और ऋषि घोरा अंगिरस के शिष्य के रूप में, यानी यहां पूजा नहीं जा रहा है। इसके बाद घा से घट जातक में इस बात का उल्लेख है कि कृष्ण का संबंध मथुरा के वृष्णि कबीले से था। उत्तराध्ययन सूत्र जो है ये इस बात को बतलाता है कि कृष्ण जो है 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। अरिष्ट नेमि के समकालीन थे, संभवतः संबंधी थे। और इस 3 पुस्तक में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि कृष्ण की पूजा जो है प्रारंभ हो गई है। अब सवाल अगर पूछा जाए कि कृष्ण का भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी कौन सी पुस्तक में हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी के बारे में समझ लीजिए पहले कि अष्टाध्यायी जो है ओल्डेस्ट संस्कृत ग्रामर, ठीक है, प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण, प्राचीनतम उपलब्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी है। और किसने लिखा, पाणिनि ने। सब फैक्ट समझिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूं। ठीक है, पाणिनि का संबंध ध्यान रखिएगा, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व, ये पाणिनि का समय। ठीक है, पाणिनि का समय। अब देखिए, एक बार सवाल पूछा गया था कि पाणिनि का संबंध जो है किस शताब्दी से है। पाणिनि का समय क्या है, पाणिनि का संबंध पा से पाणिनि, पाक से हो गया 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। पाणिनि का संबंध जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से था। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। और ये ध्यान रखिएगा, इसी अष्टाध्यायी जो कि 5th सेंचुरी बीसी में पाणिनि के द्वारा लिखा गया। एक चीज और समझिएगा कि ये जो पाणिनि थे ना, ये गांधार के रहने वाले थे। ठीक है, गांधार के रहने वाले थे और गांधार की राजधानी जो है वो क्या थी, तक्षशिला, राजधानी तक्षशिला। और संभवतः ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये जो है वो क्या थे, छात्र थे। ठीक है ना, तो यहां पर कि पाणिनि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, गांधार के रहने वाले थे, इनकी राजधानी तक्षशिला थी। अष्टाध्यायी ओल्डेस्ट उपलब्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। और इसी अष्टाध्यायी पर याद रखिएगा कि पतंजलि ने, ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, महाभाष्य नामक टीका ग्रंथ यानी कमेंट्री की रचना की थी। और कौन सी शताब्दी में, 2nd सेंचुरी बीसी में। और आपको मालूम होगा कि ये जो है पतंजलि किनके पुरोहित हुआ करते थे, आपको शायद पता होगा कि ये जो है पुरोहित हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे। और पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना कब की थी, 185 ईसा पूर्व में। तो 185 ईसा पूर्व को 2nd सेंचुरी बीसी मान सकते हैं ना। ठीक है, 2nd सेंचुरी बीसी उसे हम मान सकते हैं। तो 2nd सेंचुरी बीसी में पुष्यमित्र शुंग, इस बात को ध्यान रखिएगा कि घनदेव के अयोध्या अभिलेख से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सब इंपॉर्टेंट ही है, समझ रहे ना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इनको ब्राह्मण धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। और 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसकी जानकारी किससे मिलती है, ये ध्यान रखना है। इसकी जानकारी मिलती है घनदेव के अयोध्या अभिलेख से, घनदेव के अयोध्या अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए अष्टाध्यायी
ये पाणिनि ये सब कुछ लिख दिया, ठीक है। लेकिन चूंकि अब ये तो पुस्तक का तो बताना हमारा काम है नहीं, यहाँ पे सॉरी काम तो है, लेकिन यहाँ पे जो प्रसंग है वो प्रसंग तो वैष्णव धर्म है, फिर इसका जिक्र हमने क्यों किया? तो ये फैक्ट्स हमने बता दिया, एडवांस में और सारी चीजें बता दी जो उससे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा जो सवाल था कि कृष्ण का अब तक जो है, चाहे वो छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो वहां पर जो है वो क्या है, वो देवकी के पुत्र है और ऋषि घोरा अंगिरस के शिष्य है। घट जातक के अनुसार वो मथुरा के वृष्णि कबीले से संबंधित है। इसके बाद उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार वो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के समकालीन और संबंधी है। यानी इन तीनों ग्रंथों की बात करें तो इन तीनों ग्रंथों के समय तक कृष्ण को भगवान के रूप में पूजे जाने की कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब सवाल आएगा कि कृष्ण को भगवान के रूप में पूजे जाने की सर्वप्रथम जानकारी कौन सी पुस्तक में हुआ है, कहां से मिलती है? तो वो हो जाएगा पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी ये पुस्तक का इंपॉर्टेंस क्या है? कृष्ण का भगवान के रूप में, कृष्ण का भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी, ठीक है। सब बुक्स में दिया हुआ, बस ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूं, मैं एक बार अपने मुख से बोल दे रहा हूं और आप सुन लीजिए, फिर बुक्स जब पढ़ोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। मोटी वाली किताब पढ़िएगा, पाषाण काल से आजादी तक, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कृष्ण का भगवान के रूप में पूजे जाने की ओल्डेस्ट जानकारी कहां से मिलती है? पाणिनि के अष्टाध्यायी से। पाणिनि कौन थे? पाणिनि एक प्रसिद्ध, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे और इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 5th सेंचुरी बीसी में अष्टाध्यायी नामक संस्कृत भाषा के उपलब्ध प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ की रचना की, ठीक है। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ में कह सकते हैं कि उन्होंने व्याकरण से संबंधित बहुत सारी बातों की चर्चा की है। लेकिन फिलहाल जो हमारा सोचना है, मतलब जो हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि कृष्ण का अब तक तो साहित्यिक साक्ष्य मिले और उसमें कहीं ना कहीं भगवान के रूप में पूजे जाने की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अष्टाध्यायी पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें कृष्ण का भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी है। और चूंकि समय जो है वो कितना है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाते जाते कृष्ण का भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी मिलने लगी थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इस बात का उल्लेख है कि वासुदेव कृष्ण के पूजने वालों को वासुदेवक कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। और ये पाणिनि गांधार के रहने वाले थे, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका साक्ष्य। मैं कई बार बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा कि इसलिए कि आपको एकदम याद हो जाए। इसी पाणिनि के, आप देखिए छा घ हुआ में, अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहां पर कृष्ण का भगवान के रूप अष्टाध्यायी हो गया, ठीक है ना। मैंने यहीं पे पतंजलि बताया, लेकिन पतंजलि को आगे बताना था, अब आगे मैं बताता हूं कि इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए कि यहां पर इस बात को समझिएगा कि हमने छांदोग्य उपनिषद बताया, घट जातक, उत्तराध्ययन, अष्टाध्यायी, यहां से लेकर अब यहां तक, अब आगे जितने भी काल तक की बात करेंगे सब में भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी होगी, ठीक है। इसलिए हमने शुरू में बताया कि ये सारे स्रोत जो है क्रम से हमने लगाए हैं कि पहले छांदोग्य उपनिषद, घट जातक, छा घ उ आ में महा है तो ना, छा घुआ में महा है तो ना, छा घुआ में महा है तो ना। कोडिंग याद रखेंगे तो छा से छांदोग्य उपनिषद प्रथम तीन के समय में एक साधारण व्यक्ति है, यहां से स्टार्ट हुआ कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख पूजे जाने की, यहां से, और फिर यहां से चलने लगता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या, अष्टाध्यायी के बाद महाभाष्य हमने वहीं बता दिया, लेकिन अष्टाध्यायी के बाद कौन आते हैं? मेगास्थनीज। तो हम मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज की बात आप समझिए, ठीक है। आपको मालूम होगा मेगास्थनीज आपको मालूम होगा किसका दूत था? ये जो है सेल्यूकस निकेटर, ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसमें क्या है, मेगास्थनीज ने अपने भारतीय प्रवास
के दौरान जिस पुस्तक की रचना, जो अनुभव हासिल किया, उसे अपनी जिस प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा था वो इंडिका कहलाता है। इसके बारे में मौर्य काल में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे समझिए मेगास्थनीज इंडिका है, वहां पर जो है आपको मालूम होगा कि इंडिका अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, बल्कि स्ट्रैबो, एरियन, डायोडोरस, जो मेगास्थनीज के बाद के काल का प्रसिद्ध ग्रीक क्लासिकल लेखक है, इनके ग्रंथों में मेगास्थनीज और इंडिका के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, ठीक है। तो इस स्ट्रैबो, एरियन और डायोडोरस की पुस्तक में बिखरे हुए जो इंडिका और मेगास्थनीज के जो उल्लेख है, उसका संकलन किसने किया था? डॉक्टर शान बैक ने, ठीक है। डॉक्टर शान बैक ने उसका क्या किया? संकलन। और उसका इंग्लिश भाषा में अनुवाद किसने कराए थे? मैक्रिंडल ने। मैक्रिंडल ने ट्रांसलेशन किया था, ये ध्यान रखिएगा। और फिर जो है इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन, और फिर मेगास्थनीज इंडिका कहकर जो है एक पुस्तक लिखी गई, और उसी से हमें मेगास्थनीज के बारे में जानकारी मिलती है कि भारत विषयक उसकी जो अवधारणा थी, वो अवधारणा क्या थी, वो क्या क्या फैक्ट्स बताते हैं। तो ये एक बार सवाल पूछा गया था कि जो है इंडिका, जो स्ट्रैबो, एरियन और डायोडोरस के लेखों में उनके जो उद्धरण बिखरे हुए हैं, मेगास्थनीज की बातें बिखरे हुए हैं, उसके उद्धरणों को किसने कलेक्ट किया? तो डॉक्टर शान बैक ने जो है संकलित किया, और मैक्रिंडल ने उसका ट्रांसलेशन किया। फिलहाल देखिए, मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल आ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इंडिका से इस बात की जानकारी मिलती है। अब देखिए मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा है, उसने लिखा, ठीक है, उसने क्या लिखा? सूरसेन, ठीक है, समझिएगा, सूरसेन। लेकिन वो सूरसेन नहीं कहता, वो कहता है सौरसेनोई, सौरसेनोई, ठीक है। महाजनपद की राजधानी मथुरा, लेकिन वो मथुरा नहीं कहता है, बल्कि क्या कहता है? मैथोरा, मथुरा के, ठीक है। सूरसेन, सोरसेनोई महाजनपद की राजधानी मेथुरा, जो कि जोबोरस नदी, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के लिए वो किस शब्द का प्रयोग करता है? जोबोरस, जोबोरस, ठीक है। यमुना नदी के किनारे सूरसेनोई महाजनपद की राजधानी मथुरा के लोग जो है दो देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। दो देवताओं की पूजा, दो देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। और कौन से दो देवता? बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। दो देवता कौन कौन है? हेराक्लीज और दूसरा हो जाएगा डायोनीसियस, हेराक्लीज और डायोनीसियस, ठीक है। दो देवताओं की पूजा करते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? हेराक्लीज और डायोनीसियस। सवाल क्या आता है कि मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में जिस भारतीय देवता के पूजे जाने की जानकारी दी है, उसमें हेराक्लीज की पहचान किससे स्थापित की गई है? वासुदेव कृष्ण से, ठीक है। सवाल यह भी आता है कि मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में कृष्ण के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? हेराक्लीज। और शिव के लिए, भगवान शिव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? वो है शिव, ठीक है, शिव से स्थापित किया है। तो दो देवताओं की पूजा की जानकारी मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दिया है। हेराक्लीज, डायोनीसियस। हेराक्लीज की जो है पहचान वासुदेव कृष्ण से स्थापित की गई है, जबकि डायोनीसियस की पहचान जो है वो किससे स्थापित की गई है? शिव से, ठीक है, शिव से स्थापित की गई है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं छा घ वा में महा, इसके बाद महाभाष्य आता है, ठीक है। महाभाष्य, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको जिक्र कर चुका हूं, ये पतंजलि ने लिखा था। और ये पतंजलि जो है, जिन्होंने जिस महाभाष्य की रचना की, वो कब की थी? 2nd सेंचुरी BC में। और ये कौन सी पुस्तक पर टीका ग्रंथ है? पाणिनि, ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है, ठीक है। वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कौन सी पुस्तक है? वो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका। और महाभाष्य में
पतंजलि ने संकर्षण एवं वासुदेव के पूजे जाने की जानकारी दी है। ठीक है, तो संकर्षण जो है वो क्या हो जाएंगे, बलराम। ठीक है, संकर्षण बलराम है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, वहीं पे बता दिया था ना पहले से। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, हमने आपको बताया अष्टाध्यायी, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ठीक है, किस पर टीका लिखा था, अष्टाध्यायी, यहीं पे बता दिया। लेकिन दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूं कि पतंजलि महाभाष्य नामक टीका ग्रंथ की रचना की थी। पतंजलि किसके कवि थे, किसके जो है पुरोहित थे, तो ध्यान रखिएगा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। बहुत बार आ चुका है। ठीक है, के पुरोहित। ठीक है, पुरोहित थे। और पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, वर्षों से बंद पड़ा। वैदिक युग में, उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन प्रारंभ हुआ, लेकिन जैसे 6th सेंचुरी BC प्रारंभ हुआ, यानी कि जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय हुआ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन बंद हो गया। इसके बाद फिर मौर्य काल आ गया, तो मौर्य काल में भी जो है ऐसा नहीं हो पाया। फिर मौर्योत्तर काल जब आया, पुष्यमित्र शुंग का शासन, तो चूंकि वो ब्राह्मण धर्म का पुनर्संस्थापक, ब्राह्मण धर्म का उपासक था, तो उसने वर्षों से बंद पड़े, जो भी कह सकते हैं कि उस समय के बड़े बड़े जो यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ, रासु यज्ञ, ऐसे यज्ञों का आयोजन जो है वो क्या है कि प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने इसी वजह से इसे जो है ब्राह्मण धर्म का संस्थापक कहकर पुकारा जाता है। तो इसमें जो है पुरोहित की भूमिका, उसके जो यज्ञ होते थे उसमें जो पुरोहित की भूमिका वो पतंजलि अदा किया करता था। और पतंजलि, और आपको पता होगा पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो क्या है कि 185 ईसा पूर्व में, ठीक है, 185 BC में, 185 ईसा पूर्व में वो क्या है कि उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। और बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक है ना, बृहद्रथ की हत्या कर दी, और बृहद्रथ की हत्या करके उसने जो है शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, उसने शुंग वंश की स्थापना की मौर्य वंश के स्थान पर। और साथ में जो है वो क्या है कि उनके पुरोहित वो पतंजलि थे। अब उनके बारे में समझ लीजिए, महाभाष्य नामक टीका ग्रंथ की रचना की। तो 185 ईसा पूर्व के पुष्यमित्र शुंग थे, तो पतंजलि का समय 2nd सेंचुरी BC हो जाएगा। पतंजलि महाभाष्य नामक टीका ग्रंथ की रचना की, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पे टीका, कमेंट्री समझिए, आप लोग बार बार सुनते हुए टीका टिप्पणी, कमेंट्री जब हम कहते हैं ना कि इन्होंने कमेंट्री लिखा, कमेंट्री का मतलब यहां पर समझिएगा कि क्या होता है कि कमेंट्री, जब आप क्रिकेट का कमेंट्री देखते हो तो जो कमेंट्री कर रहा होता है वो केवल और केवल ये नहीं बताता है कि क्या हुआ, वो ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए था, क्या और हो सकता था। कि बल्लेबाज ने जो है, जैसे कहते हैं ना, बल्लेबाज ने जो है वो क्या है कि खड़े खड़े उस बॉल को खेलना चाहा, तो वो जो है वो क्या है कि उनकी आंखें बंद हो गई, और फिर बॉल जो है वो क्या है कि जो विकेट है उस विकेट को ले उड़ा। ठीक है, फिर वो कहता है कि इन्होंने फुटवर्क का सही इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, इनकी जो आंखें थी वो आंखें बंद हो गई, जबकि वास्तव में क्या होता है कि बॉल पर निगाहें जो एकदम टिकी होनी चाहिए, किस करवट जो है वो क्या है कि वो टर्न ले रहा है, क्या ले रहा है, तो आंखें बंद हो जाती है। वो कहते हैं कि कंधे का सही इस्तेमाल नहीं करवाता, बल्ला जो है सीधा नहीं होता, बल्ला थोड़ा क्रॉस ले लेता है। ठीक है, या फिर जो है बल्ले के बीचों बीच जो है बॉल नहीं आई है ना, तमाम तरह की बातें। तो उसमें जो अच्छा हो रहा होता है वो भी बताते हैं, और जो खराब हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, क्या हो सकता था और अच्छा, ये सारी बातें। तो जस्ट लाइक यही है कि जब कमेंट्री लिखा तो क्या अच्छा था, क्या गलत, मतलब जो है ये सारी चीजें एक तरह से उसको क्रिटिकली एग्जामिन जिसको कहते हैं ना, वही वास्तव में इसके अंतर्गत था। ठीक है, और महाभाष्य में पतंजलि ने संकर्षण और वासुदेव के पूजे जाने की जानकारी दी है। ठीक है, तो यहां तक आप देखिएगा हमने बता दी। ठीक है, अब देखिए क्या है महाभाष्य, यानी ये पूरे के पूरे क्या थे, साहित्यिक साग। अब सवाल जब पूछा जाएगा कि भगवान कृष्ण के पूजे जाने की जानकारी, ओल्डेस्ट पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, तो वो हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, यहां पे फिर से आप देखिए नेक्स्ट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है हेलियोडोरस।
ठीक है, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का जो है वो क्या हो जाएगा, इनका कौन सा मिलेगा, हेलियोडोरस का बेस, हेलियोडोरस का बेस नगर का गरुड़ स्तंभा अभिलेख। ठीक है, हेलियोडोरस का बेस नगर का गरुड़ स्तंभा अभिलेख। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं हेलियोडोरस कौन था। ठीक है, हेलियोडोरस याद रखिएगा, ये जो है आप समझ जाइए कि ये तक्षशिला के यूनानी शासक, ठीक है, तक्षशिला के यूनानी शासक यूक्रेटाइडिस, तक्षशिला के यूनानी शासक यूक्रेटाइडिस वंश का शासक था। ठीक है, यूक्रेटाइडिस वंश का वो शासक था। ठीक है, उसका नाम था एंटियालकीड्स। तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकीड्स का दूत था। किसके दरबार में, अब सवाल आएगा किसके दरबार में, तो किसके दरबार में, भागभद्र के दरबार में। ठीक है, अब सवाल आएगा भागभद्र के दरबार में। ठीक है, भागभद्र जो है वो कौन से वंश का शासक था, ये शुंग वंशीय नौवां शासक। ठीक है, शुंग वंशीय नौवां शासक था, भागभद्र के दरबार में आया था। और भागभद्र के शासन काल के कौन से वर्ष में, 13वें वर्ष। और भागभद्र की राजधानी क्या थी, विदिशा। ठीक है, तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने जब शुंग वंश की स्थापना की तो उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि नौवां शासक जो भागभद्र है उसके समय में शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर कन्वर्ट होकर कहां चली गई, विदिशा, मध्य प्रदेश में बेसनगर में। ठीक है, विदिशा को ही बेसनगर कहा गया, तो विदिशा में चली गई। ठीक है, इसलिए एक सवाल आता है, शुंगों के शासन काल में जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, एक वक्त ऐसा आया कि उसकी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर कहां चली गई, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विदिशा। और विदिशा में जब शुंग वंशीय नौवां शासक राजा भागभद्र शासन कर रहा था तो उसके शासन काल के 13वें वर्ष में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकीड्स का दूत बनकर कौन आया था, हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस जब हिंदुस्तान आया, ठीक है, हिंदुस्तान जब आया तो उसने कौन सा धर्म अपनाया, भागवत धर्म। ठीक है, और भागवत धर्म के बारे में एक बात समझ लीजिए कि यह भागवत धर्म को अपनाने वाला ज्ञात प्रथम विदेशी है, पहला विदेशी जिसने भागवत धर्म को अपनाया। आज अगर आप जो है वो क्या है कि आप इसको ऐसे समझिए कि इस फैक्ट्स का महत्व क्या है। इस फैक्ट्स का महत्व आप इस बात से समझ सकते हो कि अगर आप मथुरा जाइए, ठीक है, मथुरा में जो इस्कॉन वगैरह के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे रामा है ना, इस तरह से जब भी जाएंगे आप तो वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे विदेशी रहते हैं। ठीक है, उन सब ने कृष्ण को, भागवत धर्म को अपना रखा है और भागवत धर्म के जो सिद्धांत है, जो मार्ग हैं, जो कर्मकांड, रिचुअल्स हैं, सब का वो क्या है कि अनुपालन करते हैं। तो अनुपालन करते हैं तो वो सब इतना महत्वपूर्ण है कि अपने आप में जो है वो क्या है कि वो एक प्रकार से मतलब जो है वहीं पे सोचने के लिए मजबूर करता है कि ये सारे जो विदेशी जो कृष्ण धर्म को अपनाते हैं, भागवत धर्म को अपनाते हैं, तो कभी ना कभी तो वो वक्त होगा, वो पहला कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति होगा जो ज्ञात विदेशी है जिसने भागवत धर्म को अपनाया, तो उसका सही जवाब हो जाएगा हेलियोडोरस। और ये हेलियोडोरस फिर से याद रखिएगा, ना जाने आप जो है, जब मैं ये आप एक बार सुन लीजिएगा ये पूरी क्लास जो है, उसके बाद एग्जाम्स वगैरह दीजिएगा
तो अब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ऐसा चैप्टर है और ये ऐसी क्लास मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसी क्लास है आपके लिए कि इसमें तमाम तरह के फैक्ट्स हैं और तमाम तरह के सवाल आएंगे। इसमें अभी तक हम कम से कम 60, 70, 80 फैक्ट्स की चर्चा मैं कर लिया हूं कि आप सोचिए ये 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट के क्लास में आप कम से कम 150-200 फैक्ट्स आप समझ रहे हैं। इसको जो है आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहां पे जो है वो क्या है कि ये हो गया भागवत धर्म को अपनाने वाला ज्ञात प्रथम विदेशी हेलियोडोरस। और देखिए एक बात और समझिएगा कि हेलियोडोरस ने ना सिर्फ भागवत धर्म को अपनाया बल्कि उन्होंने उसकी याद में एक बेस नगर, वहीं पे जो विदिशा बेस नगर है, वहां पर उसने गरुड़ स्तंभ अभिलेख जारी किया। ये गरुड़ जो है ये आपको मालूम है ना, ये विष्णु के वाहन है, ठीक है, विष्णु के वाहन है, आपको मालूम है वाहन है। और आप बोलोगे भागवत धर्म क्यों है, तो वैष्णव धर्म ही तो भागवत धर्म है, ठीक है। तो विष्णु के वाहन हो गए गरुड़ और हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभाभिलेख जारी किया। यानी हेलियोडोरस ने ना सिर्फ भागवत धर्म को अपनाया बल्कि भागवत धर्म से संबंधित एक अभिलेख भी जारी किया जिसको बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहा जाता है। और ये क्या हो जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस किस बात को लेकर है, इसका इंपॉर्टेंस है किस बात को लेकर कि ये भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला प्रथम ज्ञात अभिलेख है, जानकारी देने वाला पहला अभिलेख, कई बार आ चुका है, देने वाला पहला प्रथम अभिलेख। ठीक है, भागवत धर्म की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया भागवत धर्म की। इसके बाद फिर क्या होगा, और अभिलेख कौन सा है, छागव है तो ना। अब देखिए तोषा नामक एक महिला है जिसका अभिलेख मोराकूप अभिलेख कहलाता है, मोराकूप अभिलेख। और ये कहां से मिला, मथुरा के पास, मथुरा के पास एक गांव है मोराकूप। और कूप मतलब हो गया कुआं, ठीक है। उसके कुएं पे, वहां मथुरा के पास मोरा गांव है, वहां के एक कुएं में तोषा का एक अभिलेख मिला है जिसमें 5 वृष्णि वीरों का एक साथ उल्लेख, पंचवृष्णि वीरों का एक साथ उल्लेख पहली बार और एकमात्र बार, पहली बार वह एकमात्र बार है, ठीक है। तोषा, मोराकूप अभिलेख, मथुरा, पंचवृष्णि वीरों का, समझिएगा पंचवृष्णि वीरों का। वृष्णि मतलब समझ गया ना, वृष्णि कबीला, कृष्ण का संबंध था। पंचवृष्णि वीर यानी कि कृष्ण के साथ साथ 4 और लोग होंगे, ठीक है। और 5 का एक साथ उल्लेख मिलता है। अब बाद में क्या हुआ, इससे जो है इस पंचवृष्णि वीरों का एक साथ उल्लेख मिलता है और इन पंचवृष्णि वीरों की एक साथ पूजा जो है इसे पंचव्यूह कहा जाता है, पंचव्यूह, ठीक है, पंचव्यूह। ध्यान यहां पे रखना है, अभी मैं बताऊंगा व्यू क्या है। ये पंचवृष्णि वीरों का एक साथ उल्लेख, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक उसमें से हट जाते हैं और वो कौन हट गए ये भी सवाल जो है पूछा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो क्या है कि कौन कौन से पंचव्यूह जो है, इसमें पंचव्यूह की बात जो है वो क्या है कि याद रखना है। और वो पंचव्यूह जो है वो कौन कौन से होंगे, 5 कृष्ण वृष्णि वीर जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब तथा वासुदेव मतलब कृष्ण। ये सब ये पंचवृष्णि वीर कहलाते हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब तथा वासुदेव, ये पंचवृष्णि वीर है। सबका संबंध वृष्णि कबीले से है। और 5 जो है सब 5 का एक साथ उल्लेख मिलना पंचव्यूह कहलाता है।
लेकिन बाद में क्या हुआ ठीक है, बाद में क्या होता है कि सांब जो है उनको क्या है कि एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग होने के कारण क्या हुआ, सांब को इस पंचव्यूह से हटा दिया गया। जब पंचव्यूह हटा दिया गया तो फिर कितने बच गए, 4। तो फिर जो है वो क्या हुआ, चतुर्व्यूह की अवधारणा आई। इसके बाद क्या हुआ, चतुर्व्यूह की अवधारणा। सांब को बाद में इससे हटा दिया गया, हटा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचवृष्णि वीरों का। तो तोषा के मोराकूप अभिलेख में पंचवृष्णि वीरों का एक साथ उल्लेख पहली बार हुआ है, वह एकमात्र बार, यानी इसके बाद किसी के, पहली बार तो है लेकिन इसके बाद किसी और में इसका उल्लेख भी नहीं है। और ये पंचव्यूह जो है, पंचव्यूह में 5 व्यूह कौन है, 5 वृष्णिवीर कौन कौन से हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब तथा वासुदेव। जो बाद में सांब को हटा दिया गया तो चतुर्व्यूह की अवधारणा आई। और आप इस बात को समझिएगा कि जो व्यूह है, ठीक है ना, एक आपको आपके मन में ये भी सवाल उठा रहा होगा कि ये व्यूह जो है वो क्या है। ठीक है, व्यूह क्या है इसको भी आप समझिए। ठीक है, इसको भी आपको समझना है कि भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना कितने रूपों में, 5 रूपों में, 5 रूपों में की जाती है, 5 रूपों में की जाती है। और वो क्या क्या हो जाएगा, परा विभव व्यूह, अर्चा, अंतर्यामी। ठीक है, परा विभव व्यूह, अर्चा, अंतर्यामी। परा का मतलब ध्यान रखिएगा कि फिलॉसफी में परा और अपरा 2 तरह के ज्ञान है। फिलॉसफी में परा तथा अपरा 2 तरह के ज्ञान है। अपरा मतलब अपर लगता है ना, परा मतलब लोअर होगा। यहां पे अपरा का मतलब अपर नहीं है, अपरा का मतलब लोअर ज्ञान। परा मतलब होता है श्रेष्ठ ज्ञान। परा मतलब होता है जो अध्यात्म, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो ब्रह्म से संबंधित ज्ञान है, वो परा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, और वो ज्ञान जो है वो कैसा ज्ञान हो जाएगा, परा ज्ञान हो जाएगा। तो परा ज्ञान का जो है वो क्या है कि वहां पर उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, परा का मतलब हो गया कृष्ण के सर्वोच्च रूप, उसके स्पिरिचुअल जो रूप है, जो आध्यात्मिक रूप है, उसकी पूजा करना, ये परा पूजा कहलाएगा। ठीक है, विभव का मतलब हो गया कृष्ण के अवतरित रूप की पूजा करना, यानी विष्णु या कृष्ण के, विष्णु के जो है आपको मालूम है 10 अवतार है, तो 10 अवतार यानी कि किसी भी भगवान के अवतरित रूप की पूजा को हम इन 5 में किस कैटेगरी में रखेंगे, तो उसको विभव पूजा कहा जाता है। ठीक है, अभी व्यू छोड़ते हैं। अर्चा का मतलब है भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा, उसके सगुण रूप की जो उपासना है उसको अर्चा कहेंगे। और अंतर्यामी जो पूजा है ना, वो कहते हैं ना भगवान कण कण में रम रहे, हम बाहर की दुनिया में भगवान को ना खोजें बल्कि वो हमारे अंदर मौजूद है। और इसकी अक्सर जो है तुलना जो कस्तूरी मृग है उस कस्तूरी मृग से की जाती है कि कस्तूरी उस मृग के अंदर ही होता है, वहीं से खुशबू आती है, लेकिन उस खुशबू से वो इतना पागल हो जाता है कि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में ही जो है वो खुशबू, और वो खोजता फिरता, वो भटकता रहता है, जबकि वास्तव में वो कस्तूरी किसके पास है, उसके अंदर है। सेम चीज है कि ईश्वर मेरे अंदर है। वो किसी मंदिर और किसी मस्जिद में तलाशने के बजाय उसे अंदर से झांकने की कोशिश करें, हम उसे अंदर देखें तो पता चलेगा कि वास्तव में जो है वो क्या है कि वो कृष्ण जो है या भगवान जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। तो उस रूप की पूजा अंतर्यामी पूजा। तो एक बार फिर से, परा मतलब ईश्वर के सर्वोच्च रूप की पूजा, आध्यात्मिक रूप की पूजा, भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक रूप की पूजा परा पूजा है। विभव हो गया ईश्वर के अवतरित रूप की पूजा, अर्चा जो है मूर्ति बनाकर पूजा, सगुण रूप की पूजा, अंतर्यामी जो है ईश्वर के जो हमारे अंदर जो मौजूद ईश्वर हैं उनकी पूजा। और व्यूह का मतलब क्या है, ठीक है, व्यूह का मतलब यही तो आपको समझना है। व्यूह
व्यू जो है भगवान व उनके संबंधियों की पूजा, भगवान व उनके संबंधियों की पूजा, भगवान व उनके संबंधियों की पूजा क्या कहलाती है? व्यूह पूजा। ठीक है। और इसमें देखिए कैसे पूजा की जाती है, जैसे ये समझिएगा, वासुदेव 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 के 6 गुण हैं, वासुदेव के 6 गुण हैं। ठीक है। और वो 6 गुण से ही इन सब की जो है, वो 6 गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य तथा तेज। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज। ठीक है। इसमें ज्ञान प्लस बल, ठीक है, ज्ञान प्लस बल क्या है? ज्ञान प्लस बल, ये मिलकर, यानी वासुदेव कृष्ण के 6 गुण में ज्ञान और बल ने मिलकर किसको जो है जन्म दिया? किसकी जो है रचना, वृष्णि वीरों में किसकी रचना हुई? संकर्षण की, यानी बलराम की, संकर्षण। ठीक है। ऐश्वर्य प्लस वीर्य, ये 2 शक्ति, 2 गुण से मिलकर जो है वो क्या मिल गया, क्या बना? तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य प्लस वीर्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? संकर्षण, प्रद्युम्न, ये बन जाएंगे प्रद्युम्न। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कौन है, प्रद्युम्न। ठीक है। इसके बाद शक्ति प्लस तेज, ठीक है, शक्ति प्लस तेज बराबर अनिरुद्ध हो जाएंगे, अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध। तो एक तो वासुदेव कृष्ण हो गए, वासुदेव कृष्ण में 6 गुण हैं, तो इसलिए ये सब श्रेष्ठ हो जाएंगे। और उनके इन 6 गुणों में ज्ञान प्लस बल मिलकर संकर्षण, ऐश्वर्य और वीर्य मिलकर जो है वो प्रद्युम्न, शक्ति प्लस तेज मिलकर जो है अनिरुद्ध की रचना करते हैं। ठीक है। तो वासुदेव कृष्ण हो गए, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन 4 विष्णु वीरों की पूजा, इसी को कहा गया चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह की अवधारणा। और पहले क्या था? पंचव्यूह था ना, पहले क्या था? पंचव्यूह था। और पंचव्यूह में कौन नहीं है? सांब। ठीक है, सांब जो है वो क्या है कि अब मौजूद नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया। इसमें 1-2 चीज और समझ लीजिएगा कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कि इसमें क्या है? वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव नहीं, वसुदेव प्लस देवकी। ठीक है, वासुदेव प्लस देवकी बराबर जो है वसुदेव प्लस देवकी से क्या उत्पन्न हुए? कौन से संतान उत्पन्न हुआ? वासुदेव। ठीक है, वसुदेव और देवकी के संतान का नाम कृष्ण था। कृष्ण चूंकि वसुदेव के पुत्र थे इसलिए उनको कहा गया वासुदेव। फिर वासुदेव, वसुदेव, वसुदेव। ठीक है, प्लस वसुदेव प्लस रोहिणी बराबर संकर्षण, संकर्षण। ठीक है, वसुदेव प्लस रोहिणी इज इक्वल टू संकर्षण। फिर वासुदेव, अब यहां पे वासुदेव, वासुदेव प्लस
रुक्मिणी, यानी वासुदेव कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मिणी, और ये हो जाएंगे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, ठीक है, प्रद्युम्न हो गए। और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। संकर्षण आपको मालूम है बलराम हो गए। वासुदेव कृष्ण की देवकी नामक पत्नी से उत्पन्न संतान का नाम कृष्ण। वसुदेव के रोहिणी से उत्पन्न संतान का नाम संकर्षण। तो ये दोनों क्या होंगे? चचेरे भाई। और वासुदेव कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी की थी और उनके संतान का नाम प्रद्युम्न हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, वासुदेव प्लस जाम्बवती इज इक्वल टू सांब, जिनको बाद में हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है कि कुल मिलाकर यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये है इनका जो है। तो देख रहे हैं आप जो है किस तरह से ये हमने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने कहां तक चर्चा की? पोस्ट मौर्यन पीरियड तक, ठीक है। अभी जो भी ये कोडिंग यहाँ पे हमने आपको बताया, जी आप देखिए, देखा होगा आपने कितना जो है वो क्या है कि कृष्ण, ये साम्य, छांदोग्य उपनिषद, घट जातक, आराध्य सूत्र, ये अष्टाध्यायी, मेगास्त्रित, महाभाष्य हो गया, ठीक है ना। तो देखिए नाना घाट, इसके बाद नाना घाट में भी संकर्षण और वासुदेव की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। नाना घाट अभिलेख सातवाहन शासक नागर सातवाहन जो है वो क्या है कि शासिका नाना घाट, जो नायनिका है, नायनिका की जो है नाना घाट अभिलेख से महाराष्ट्र से, वहां पर भी संकर्षण वासुदेव के पूजे जाने की जानकारी मिलती है। लेकिन ये पोस्ट मौर्यन, यहाँ वैदिक काल से चला पोस्ट मौर्यन। अब गुप्त काल में क्या होता है, गुप्तोत्तर काल में क्या होता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कहीं जो है वो क्या है कि आपको ये बहुत बड़ा ना लगने लगे, ठीक है। वैसे भी चैप्टर बड़ा हो गया, लेकिन इसमें कम से कम 200 से 250 सवाल जो है इसमें मौजूद हैं। इसको आप पूरा जो है ध्यान से आप देखिए, पूरा जो है महत्वपूर्ण है, सब कुछ जो है वो क्या है कि इतने सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी। तो इसका अगला वीडियो जब बनेगा तो वो एकदम कंप्लीट जो है वो क्या है कि आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं फिर कल हम लोग एक ब्रेक के बाद, ठीक है, और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।